गुड मॉर्निंग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए भैया, हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन जो हमारा है, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass and is perpendicular to its own plane। ठीक है भैया, तो ठीक है, चलो इसके लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर करते हैं। सपोज दैट सर हमारे पास यहां से यहां तक ये हमारे पास एक सिलेंडर है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, जिसका लेंथ है L। एक सेकेंड, यहां से ऐसा, ठीक, इसका लेंथ है सर L। कितना लेंथ है? अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका अपना एक्सिस जो है वो ये है, तो आज के क्वेश्चन में हमें निकालने को बोला गया है कि एक ऐसे एक्सिस पर है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस है, मतलब यहां से पास हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बताओ भैया कि अब हमारे पास यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब हम इसको यहां से घुमाएंगे, कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, ठीक। तो अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हमें कुछ सुपोजिशन करनी होगी। लेट अस कंसीडर दैट इस सिलेंडर का जो रेडियस है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो रेडियस हम मान के चलते सर R है, कैपिटल R है। सपोज दैट टोटल मास ऑफ द सिलेंडर, मास जो है वो कितना है? कैपिटल M है, मास हमारे पास कैपिटल M है, ठीक है। अच्छा भैया, अगर टोटल लेंथ L है और मास M है तो हमारे पास देयरफॉर टोटल मास M है और लेंथ अगर इसका L है, लेंथ कितना है सर? L है, मैं कैपिटल L लिख देता हूं यहां पर, लेंथ हमारे पास L है, तो भाई मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर will become equals to M upon L, M बटे में L, ठीक है भाई। लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, और इस सिलेंडर का स्मॉल एलिमेंट क्या होगा? देखो भैया, चले भाई थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो कुछ इस प्रकार से निकाला था, लेकिन आज का जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कुछ इस प्रकार से कि भाई ये इसके सेंटर से पास हो रहा है और हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये सिलेंडर देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क से बना हुआ है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करूं तो वो एलिमेंट किस फॉर्म में होगा सर? वो होगा डिस्क की फॉर्म में, कुछ इस प्रकार से, ये होगा मेरे पास स्मॉल एलिमेंट, ये चारा पोर्शन, ठीक है। ओके, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट का जो मैं थिकनेस रखता हूं यहां से लेकर यहां तक, ये जो थिकनेस रखता हूं, सपोज दैट इट इज dx, कितना है सर? dx थिकनेस है, और इसका जो मैं मास रखता हूं वो रखता हूं dm, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज dm। अपनी सिंपलिसिटी के लिए
मैं इसको सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे मान लेता हूं O, इसको एक को एक्स एक्सिस मान के चलो भाई, एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस, और इसको वाई वाई प्राइम एक्सिस। अब मुझे जो इसको घुमाना है वो वाई वाई प्राइम एक्सिस के अलाउंग घुमाना है, और मुझे देखना है कि इसका हमारे पास जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है भैया, ये हमारे पास जो छोटा सा एलिमेंट आया, छोटा सा एलिमेंट जो आया वो कुछ आएगा सर इस प्रकार की डिस्क। ये हमारे पास बनी। अगर मेरे पास ये पूरा सिलेंडर है तो ये सिलेंडर बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क से बना हुआ है। तो मैं इस डिस्क को, जो मेरे पास ये डिस्क है, इस डिस्क को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं इतने दूरी पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे हो गया। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं, ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस मेरा है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैं कंसीडर करता हूं, यहां से लेके सेंटर ऑफ मास से लेके डिस्क का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है x। कितना है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है x, एंड थिकनेस ऑफ दिस डिस्क, इस डिस्क का जो थिकनेस है वो मैंने रख लिया dx। कितना रख लिया? dx रख लिया। कहता है अब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो बताओ भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जब इसके पूरे सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है? l है। ठीक है भैया, तो चलो भाई, अगर टोटल मास हमारे पास m है, सिलेंडर का टोटल मास m है, और टोटल लेंथ हमारे पास l है, ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास l है, तो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ कितना आया सर? m बटे में l आया। कितना आया? m बटे में l आया। देयरफॉर मास ऑफ dx एलिमेंट, देयरफॉर मास ऑफ dx एलिमेंट, dx एलिमेंट का मास कितना होगा सर? m बटे में l इंटू dx, एंड दैट इक्वल्स टू dm। इसको मैंने क्या कंसीडर किया है? dm कंसीडर किया है, मास ऑफ द डिस्क। ठीक है भैया, अच्छा ये रहा मेरे पास मास। अब भैया अगर मैं देखूं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या सीधा सीधा सा मैं कह दूं कि अबाउट डायमीटर ऑफ द डिस्क। देखो फिर करने की कोशिश करो, ये मेरे पास है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो मुझे सिंपलिसिटी कैसे होगी? मैं इस डिस्क को बाहर निकाल देता हूं, कोई भी एक डिस्क को मैं बाहर निकाल देता हूं। अगर मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर पे मालूम हो, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर पे मालूम हो, तो मैं क्या करूंगा, ये डायमीटर और ये लेंथ, ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे। ठीक है, ये दोनों एक्सिस क्या रहेंगे? पैरेलल टू ईच अदर रहेंगे, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है सर? वो x है। तो मैं आसानी से इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर कितना होगा? देखिए सर, वो हमने निकाला है, और जिसको नहीं पता है तो हम इसका मैं इसका लिंक जो है ना वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, वो हमें पता है सर कितना है? 1/4 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ द डिस्क, स्मॉल m इज द मास ऑफ द डिस्क, या जिसको मैंने dm से कंसीडर किया हुआ है, dm से कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, स्मॉल r, एंड कैपिटल R जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा वही हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क भी होगा। भाई खीरा हमारे पास एक सिलिंड्रिकल शेप में, खीरे के कॉट ऑफ स्लाइसेस निकलेंगे उसकी, तो वो किसकी फॉर्म में निकलेंगे? डिस्क के फॉर्म में ना। तो जो रेडियस हमारे पास सिलेंडर होगा वही हमारे पास रेडियस ऑफ द डिस्क भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर हमारे पास कितना है? 1/4 dmr स्क्वायर। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर पे कितना है सर? 1/4 dm स्क्वायर। तो 1/4 dm का वैल्यू कितना है सर? m बटे में l dx स्क्वायर
इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। अब देखा जाए, अगर मैं इसके डायमीटर को ए बी कंसिडर करता हूं, क्या कंसिडर करता हूं, ए बी कंसिडर करता हूं, अकॉर्डिंग टू या मैं पहले फिगर की बात करूं, अकॉर्डिंग टू फिगर y dash axis and AB are parallel to each other, एक दूसरे के पैरेलल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, वो x है। therefore moment of inertia along y dash axis is equals to moment of inertia about AB plus mass of the disk, है ना, mass of the disk into radius का स्क्वायर, और रेडियस कितना आएगा सर, it will be x स्क्वायर, है ना। मास ऑफ द डिस्क, वो जो हमने रखा है dm इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों एक्सिस के बीच का, वो है x, सो इट विल बी x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज di, है ना, di होगा ये हमारे पास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हमें कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो चलो पहले di की बात करते हैं, di y डैश एक्सिस इज इक्वल टू ए बी एक्सिस पे कितना आया सर, ये आया हमारे पास 1/4 m बटे में l r स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dm का वैल्यू सर m बटे में l dx इंटू अरे भाई इंटू x स्क्वायर, सॉरी इंटू x स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, which implies moment of inertia along y axis equals to 1/4 m बटे में l r स्क्वायर, ये d स्क्वायर कहां से आया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अरे यार गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पे, तो कैसे आ गया है, dx का स्क्वायर थोड़ी ना है ये r का स्क्वायर है, तो मैं dx का स्क्वायर कहां से लिख रहा हूँ, 1/4 ml dx इंटू r स्क्वायर, अरे भाई सॉरी ये dx का स्क्वायर नहीं है, dx है, ठीक है, dx है प्लस m बटे में l x स्क्वायर dx। तभी तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि भाई dx का डबल इंटीग्रेशन कहां से करना होगा, ठीक। चलो छोड़ो, देखो ओके, यहाँ पे खाली क्या था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर डाल दिया था बाय मिस्टेक, वो स्क्वायर नहीं है, वो खाली ये वैल्यू है, dm का वैल्यू हमने डाल रखा है इस इक्वेशन में, हाँ यहाँ पे dm का वैल्यू है, और जो है m बटे में l dx है, ठीक है, इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर, जो कि होगा रेडियस ऑफ द सिलेंडर के बराबर, ठीक है भैया। चलो इस कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y प्राइम एक्सिस पे। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन we get integration diy y prime axis equals to integration 1 बटे में 4 m बटे में l r स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन m बटे में l x स्क्वायर dx। अच्छा, यहां पर भी तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। चलो अच्छा, अब हमारे पास देख लो भैया, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और अगर मैं इसको 0 पॉइंट कंसीडर करता हूं तो ये साइड क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू, इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। इफ टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज l देन दिस o पॉइंट इज द मिड पॉइंट। तो ये लेंथ हमारे पास कितना हो जाएगा सर, यहां से यहां तक l/2, और यहां से आगे का जो लेंथ हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा,
L बाई टू इस फेज तक। ठीक है भैया, तो ये हमारे पास नेगेटिव L बाई टू टू पॉजिटिव L बाई, इस तरफ नेगेटिव और उस तरफ पॉजिटिव। तो लिमिट का इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से चला, माइनस L बाई टू से लेकर प्लस L बाई टू तक। कहां से कहां तक सर, माइनस L बाई टू से लेकर प्लस L बाई टू, माइनस L बाई टू से लेकर L बाई टू तक। ठीक है भाई, यहां से ये खत्म। ठीक है, खत्म तो नहीं होता है, तो चलो हम खत्म कर रहे हैं इसको ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हम कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास कितना आता है। ठीक है, तो आई वाई वाई प्राइम एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 1/4 ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1/4 m/l r स्क्वायर। इंटीग्रेशन जो होगा खाली वो होगा dx का, और लिमिट है माइनस L बाई टू से लेकर प्लस L बाई टू, और प्लस m/l कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हो रहा है सर माइनस L बाई टू टू प्लस L बाई टू, और x स्क्वायर dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चले भैया, आई वाई वाई प्राइम एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/l r स्क्वायर, ये कितना होगा भाई, इसका ये खत्म हो जाएगा, तो x लोअर लिमिट माइनस L बाई टू टू अपर लिमिट L बाई टू प्लस m/l x क्यूब बाई थ्री, लोअर लिमिट माइनस L बाई टू टू L बाई टू, थ्री को बाहर निकाल दो भैया, 1/4 m/l r स्क्वायर, L/2 माइनस 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 प्लस L/2, 2 टाइम्स L/2, दैट विल बी L। ओके, प्लस m/l, 3 बाहर निकाल दो भाई, L/2 का क्यूब माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। ओके, तो ये होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस, ठीक है, एक बार फिर से प्लस L/2 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। सो ये आएगा सर 1/4 m/l r स्क्वायर डॉट l, या मल्टीप्लाई बाई l, प्लस m डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स l, हाँ l क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2l क्यूब बाई 8। ठीक है भाई, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, l और l क्यूब खत्म, तो कितना आया सर, l और l खत्म हमारे पास, m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस m l, हाँ m l, 1 3 कटा तो रह गया 2 बटे में 4 3 12। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई प्राइम एक्सिस पे ये। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई प्राइम एक्सिस पे कितना आएगा, m को कॉमन कर दो, और क्या कर सकते हो भाई, और 4 को कॉमन कर सकते हो, तो कितना आएगा, m/4 इंटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 3, 4 3 12। ठीक है भैया, ये होगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its own axis। ठीक है भैया, तो इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इतना होगा। ठीक है भाई, तो क्लियर हुआ होगा, बढ़िया है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिएगा, बता दीजिएगा मेरे को, सॉरी पढ़ना नहीं है पढ़ना तो यहाँ पर है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप वो भी मुझसे बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। और हाँ, एक और बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, मैं इसका लिंक जो है सब्सक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में, कि अगले सेशन में हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे या काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। ठीक है,
काइनेमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी स्टार्ट करेंगे, कोई भी नया टॉपिक लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसके अलावा कोई भी ऐसी शेप है। अगर होगी भी तो अब शायद आपको निकालना आ जाएगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेना है, कैसे निकालना है। ठीक है भैया, तो चलो भाई, अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, बाय।